हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ सिविक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ डिले इन द डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि कोई भी कंट्री जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें थोड़ा डिले होता है। क्या रीज़न है उसका? तो उसका रीज़न है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यानी कि आपको बताने कि ये टोटल 4 सेंटेंसेस हैं, जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से आपको बताने कि ये कौन से सही हैं। कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज हैव कॉन्स्टिट्यूशंस, दे होल्ड इलेक्शंस, हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स टू सिटीजन्स। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो रेगुलर इंटरवल पर वहाँ पर चुनाव भी होते हैं, सबके पास अपनी पार्टियाँ भी होती हैं और वहाँ पर हर एक सिटीजन्स का कुछ ना कुछ राइट होता है, कुछ बेसिक राइट्स होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। यस, यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है वो अदर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उससे बहुत अलग होता है। किस किस टर्म में? सोशल टर्म में, इकोनॉमिक और कल्चरल अचीवमेंट्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज़ ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ इन डेमोक्रेसी सो दैट। यानी कि जो भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल और सोशल इनइक्वालिटीज़ होता है उस पर जो स्टडीज़ किया गया है उससे क्या पता चला? तो उससे क्या पता चला? उससे पता चला है कि इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज। यानी कि डेमोक्रेसीज जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट। यानी कि दुनिया में जितने भी तरीके के गवर्नमेंट होते हैं उनमें से डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपको बताना है क्यों। बिकॉज इट प्रमोट्स क्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सही है। फिर है, इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पर यानी कि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना डिग्निटी होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि अगर कोई भी लड़ाई होता है तो उसका एक मेथड होता है उसको सुलझाने का। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। है ना, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से। तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, नो रिजीम कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जो है वो चाहे डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो, वो लोगों के बीच में परमानेंटली और हमेशा के लिए पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर नहीं कर सकता। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विच रिजीम यूजुअली डेवलप्स अ प्रोसीजर टू कंडक्ट सोशल कंपटीशन एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशन। यानी कि आपको बताना है कि किस प्रकार का रिजिम, किस प्रकार का शासन जो है वो लोगों के बीच में कंपटीशन पैदा करता है और वहाँ पर सोशल टेंशन जो भी होता है, यानी कि जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें जो लड़ाई होने का खतरा होता है वो कम होता है। तो ये किस रिजिम में होता है? ये होता है इन डेमोक्रेटिक रिजिम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स। है ना, यानी कि बोल रहा है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो अपने जो कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उनसे एक एस्पेक्ट में जो है वो बेहतर होता है। राइट, वो कौन सा एस्पेक्ट आपको बताना है? इफिशियंसी, डिसीजन मेकिंग, लेजिटिमेसी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेजिटिमेसी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो एक लेजिटिमेट तरीके से जो है वो गवर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसकी काम करने के तरीके में क्या चीज़ मिसिंग होता है? इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी या फिर नन ऑफ दिस। तो जो मिसिंग होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करने के तरीके में वो होता है ट्रांसपेरेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। है ना, यानी कि आपको बताने की कौन सा रिजिम, किस शासन में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा हायर रेट से होता है। तो डेमोक्रेसीज है, डिक्टेटरशिप है या ऑल नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स है या फिर मोनार्कीज। तो जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है वो है डिक्टेटरशिप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसका हमारे पास एक जीता जागता एग्जाम्पल है चाइना के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज फॉर अराइविंग एट अ डिसीजन वर्थवाइल, यानी कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है उसका क्या कॉस्ट होता है, उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, तो उसका रिजल्ट मिलता है डिसीजंस आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, राइट। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन मेकिंग में जो टाइम लगता है वो इसलिए नहीं लगता कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, वो इसलिए लगता है ताकि सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ही उस डिसीजन को लिया जाए, राइट। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच रिजिम इज बेस्ट सुटेड टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जो भी सोशल डाइवर्सिटी होता है ना, उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसको समझौता करने के लिए, जो जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, उनको एकोमोडेट करने के लिए कौन सा रिजिम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो जो है वो है डेमोक्रेटिक रेजिम, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होता है वो चलता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर कोई एक आदमी अपने मन से फैसला नहीं ले सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वैल्यूज हैव द मॉरल एंड लीगल सेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेंडर इक्वलिटी एंड कास्ट बेस्ड इक्वलिटी, दैट इज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, है ना, यानी कि इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि जो सोशल डाइवर्सिटी होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो बेहतर होता है, राइट। तो हमको बताने कि कौन सा कंट्री इसका एग्जाम्पल है जिसने अपने सोशल डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया, तो वो जो कंट्री है वो है बेल्जियम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसीज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली, है ना, यानी कि डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने कि कौन सा आइडिया जो है वो करेक्ट है कि डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली, है ना, यानी कि डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुली किस चीज़ को एलिमिनेट किया या किस चीज़ को रिजेक्ट किया है, तो वो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, है ना। यहाँ पर हो सकता है कि भले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकता है लेकिन पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कभी नहीं होगा, यानी कि हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो गरीब हो सबके एक वोट का जो वैल्यू होगा वो एक ही वोट होगा, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ दिस डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स, है ना, यानी कि आपको बताना है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स होते हैं उनके बारे में कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी हैज़ लीगल फोर्स, यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स होते हैं वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, जो लोग होते हैं उनके पास उनका कोई भी एक क्या बोलते हैं डिग्निटी जो है वो नहीं होता है ना, सरकार जब चाहे आपका डाटा कहीं पर भी किसी के लिए भी यूज कर सकती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज सेड बाय, है ना, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन होता है ना कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जिनके द्वारा कहा गया था वो थे अब्राहम लिंकन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है इन विच ऑफ दिस कंट्रीज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, आपको बताना है कि इन चारों कंट्रीज में जिसका पॉपुलेशन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में रहता है, तो वो कंट्री है बांग्लादेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है इन असेसिंग डेमोक्रेसी विच वन इज़ द ऑड वन आउट, है ना, आपको डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर इनमें से जो ऑड है ना, उसको चूज करना है, तो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो डेमोक्रेसी में होता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल डेमोक्रेसी में होता है, रूल ऑफ मेजोरिटी ये डेमोक्रेसी में नहीं होता, जो मेजोरिटी है वो रूल नहीं करता बल्कि जिनको चुना जाता है वो रूल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, है ना, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो हर एक डेमोक्रेसी में सेम होता है। दे हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री सबके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दे होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, वहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, एंड दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारी चीज़ें हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती ही हैं। फिर टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वुड वन लुक फॉर, है ना, यानी कि जब कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी को फॉलो करता है तो वहाँ पर हम लोग उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो है रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, है ना,
अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट की जो मेजर पॉलिसी है उस पर एक डिबेट हो, एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, यानी कि सिटीजन्स के पास उसका RTI हो जहाँ पर वो हर एक चीज़ गवर्नमेंट के बारे में जान सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती हैं। फिर डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक बिकॉज, है ना, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर है। क्या रीज़न है इसका? तो इसका जो सबसे पहला रीज़न है ना, जो मोस्ट फेवरेबल रीज़न है वो है इट इज़ अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अभी किसी भी तरीके से इलीगल या हम लोग जिसको बोलें बिना लेजिटिमेट तरीके से ये गवर्न नहीं करती हैं, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, और इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो कॉन्स्टिट्यूशन पर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन डेमोक्रेसीज, है ना, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से डेमोक्रेसी में होता है ना, उसके रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनकम्स ऑफ द रिच हैव बीन इंक्रीजिंग एंड दोज ऑफ द पुअर हैव बीन डिक्लाइनिंग, है ना। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग को क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ हो सकती है डेमोक्रेटिक कंट्री में वो है इनकम इनइक्वालिटीज़, है ना, और यहाँ पर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या देख रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनका जो वेल्थ है वो बढ़ता जा रहा है और गरीब का जो वेल्थ है वो बढ़ता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। फिर है डिसीजंस टेकन बाय विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, है ना, आपको बताना है कि किस तरीके के गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया डिसीजन जो है लोगों के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओपन टू रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप्स इन द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि साउथ अफ्रीका, रसिया, यूके और हंगरी में कौन सा कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो है साउथ अफ्रीका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज, यानी कि जो पॉलिटिकल आउटकम है वो क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या सिग्निफाई करता है, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड थर्ड नंबर जो है वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पर फिर चूज करना है इन ऑप्शंस में, तो जहाँ पर 1 एंड 3 है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी होता है उसका बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, 18+ को वोटिंग का राइट्स, फ्रेटर्निटी एंड नेशनल यूनिटी, ये भी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी का ही एलिमेंट्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू डिक्टेटरशिप बिकॉज, है ना, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्यों, राइट, क्यों? क्योंकि इट प्रमोट्स द सिटीजन्स, इट अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, है ना, आपको बताने की डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट रिस्पेक्ट्स द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। Now the last question of this video is which country in South Asia never had a democratic government, है ना, यानी कि साउथ एशिया में ऐसा कौन सा कंट्री है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कंट्री है जहाँ पर कभी भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहा। तो वहाँ पर जो कंट्री है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ भूटान। वहाँ पर हमेशा एक मोनार्की रूल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।